चलिए, आज हम भारतीय संविधान से रिलेटिव कहा जाता है कि जिस तरह कोई भी व्यक्ति हो, परिवार के या माता-पिता के जो संपत्ति है, उस संपत्ति में हिस्सेदार बनना या हिस्सा लेना उसका अधिकार है, प्रथम अधिकार है। ठीक उसी तरह देश में रहने वाले नागरिकों को जब भारत का देश का संविधान लागू हुआ, देश में रहने वाले नागरिकों को कुछ अधिकार दिया गया। उस अधिकार को हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। तो एक बात याद रखना कि भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब बात हुई इसका वर्णन, तो भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगर 6 को हम विस्तार से जानते हैं तो सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अब 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार में एक हम आपको अनुच्छेद 15 के बारे में कुछ जानकारी बताते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 कहता है कि देश में रहने वाले नागरिक धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म के आधार पर अगर किसी भी तरह के भेदभाव करता है तो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि एक समान एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। पहला हो गया मौलिक अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि देश में रहने वाले नागरिकों को, सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक उसी तरह अब हम आते हैं तीसरा। तो तीसरा याद रखना, तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध ये मौलिक अधिकार है। अगर मान लीजिए कोई देश में आपको व्यक्ति शोषण करता है, कष्ट देता है, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाता है, तो उस परिस्थिति में आपको बोलने लिखने का अधिकार पूर्णतः दिया गया है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक का है। बात हुई चौथा जो है मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहने का मतलब है कि देश में कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार जो चाहे वो धर्म मान सकता है, किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 कहता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत देश में रहने वाला कोई भी नागरिक कोई धर्म मान सकता है, आज़ादी पूर्वक, किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। इसका वर्णन 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेद में है। बात हुई पांचवा। तो पांचवा जो मौलिक अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक पूजा पाठ हो या किसी भी तरह के रीति रिवाज हो, मानने का आपको पूर्णतः आज़ादी दी गई है। साथ में शिक्षा पाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक का है, यानी कि अनुच्छेद। अब आते हैं 6वां नंबर। तो 6वां नंबर जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जैसे कि मौलिक अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार या लागू करने का मौलिक अधिकार, यानी कि तमाम इसमें संविधान से रिलेटिव आपको जो भी चीज़ है उसके विरुद्ध में सर्वोच्च न्यायालय हो, न्यायपालिका हो, किसी भी तरह के आप जाकर बोल सकते हैं। छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। आशा करता हूँ कि वीडियो बढ़िया लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय भीम, जय भारत और जय संविधान।